साल उसने एक गलती कर दी और वो अपने ही क्लास के एक लड़के से प्रेग्नेंट हो गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके जैसी ही एक छोटी सी जान उसके पेट में पल रही है। वो ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी, इसलिए उसने रस्सी उठाकर इस नई जिंदगी को शुरू होने से पहले ही खत्म करना चाहा। पर फिर उसने सोचा, अगर उसने ऐसा किया तो क्या उसकी अपनी जान भी साथ में नहीं चली जाएगी। इसलिए उसे ये इरादा छोड़ना पड़ा और अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मदद मांगी। उसकी दोस्त ये सुनकर हैरान रह गई। उसे लगा कि जूनो ने बस कुछ खराब खा लिया है और गलती से उसके पेट को प्रेगनेंसी समझ लिया है। पर जब जूनो ने बार बार जोर देकर कहा तो उसे ये खबर माननी ही पड़ी। जूनो ने उसे बताया कि बच्चे का पिता ब्रायन है, वही लड़का जो स्पेनिश क्लास में उसे लव लेटर देता था। वो शर्मिला सा लड़का। जूनो को नहीं पता था कि वो उससे प्यार करती है या नहीं, क्योंकि ना तो वो हैंडसम था और ना ही उसका मिजाज बहुत जोशीला था। इस उम्र में जहाँ सब बागी और बिंदास होते हैं, वही ब्रायन सबसे अलग, बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। उसे साफ सफाई पसंद थी, वो अपने लिए खुद खाना बनाता था और हर दिन उसकी जिंदगी एक रूटीन से चलती थी। हमेशा की तरह वो सुबह की दौड़ के लिए निकल रहा था, पर उसने देखा कि जूनो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसने ब्रायन को अपने प्रेग्नेंट होने की खबर दी और उसकी दोस्त की तरह ब्रायन को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाना है, पर वो भागा नहीं। उसने कहा कि वो जूनो के हर फैसले की इज्जत करेगा। इसलिए जूनो ने अखबार में अबॉर्शन कराने के लिए एक जगह का ऐड देखा। उसने फोन पर बात की। जब दूसरी तरफ वाले को पता चला कि जूनो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट है तो वो थोड़ा हैरान हो गए। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन्होंने जूनो की फैमिली के बारे में पूछा, पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं था। भले ही जूनो के घर में उसकी सौतेली माँ थी, पर उसके पापा बहुत सुलझे हुए और भरोसेमंद इंसान थे और उन्होंने उसे कभी प्यार की कमी महसूस नहीं होने दी। उसकी सौतेली माँ भी बहुत अच्छी और समझदार थी, जिसे कुत्तों से प्यार था और जूनो का ध्यान रखने के लिए जिसे कुत्तों के बालों से एलर्जी थी। उसने अपनी शादी के 10 सालों में कभी एक भी कुत्ता नहीं पाला, पर इतने अच्छे और प्यार भरे परिवार में पलने के बावजूद जूनो का स्वभाव एक शरीफ लड़की जैसा बिल्कुल नहीं था। अपने पेट में पल रहे इस बोझ से छुटकारा पाने के लिए अगली सुबह वो अकेले एक क्लिनिक गई, लेकिन दरवाजे पर ही उसे एक एशियन लड़की मिली जो अबॉर्शन के खिलाफ थी। वो जूनो की क्लासमेट थी और अबॉर्शन के सख्त खिलाफ थी। इस तरह खुलेआम जूनो की नजरों में ये हरकत किसी मजाक से कम नहीं थी। कुछ बातचीत के बाद जूनो क्लिनिक के अंदर चली गई। तुम्हारे बच्चे को दिल की धड़कन है, तुम्हें पता है, उसे दर्द महसूस हो सकता है और उसके नाखून भी है। नाखून? सच में? जूनो तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसके पेट में नाखूनों वाला एक छोटा सा जीव हाथ पैर मार रहा है। जब उसका ये डर और बढ़ गया तो उसकी नजरें अपने आगे बैठी 2 मरीजों पर टिक गई। उनके हाथों को देखकर एक अजीब सी चुभने वाली फीलिंग उसके दिमाग में दौड़ गई। इसलिए उसने फौरन बच्चा गिराने का इरादा छोड़ दिया और बिना सोचे समझे क्लिनिक से बाहर भाग गई। भगवान का दिया हुआ ये तोहफा। तभी जूनो जब इस उलझन में थी, तभी उसकी दोस्त को अखबार में एक कपल के बारे में पता चला जो एक बच्चा गोद लेना चाहते थे। उनकी प्यारी मुस्कान और अमीर फैमिली बैकग्राउंड एकदम परफेक्ट था, जिसमें कोई कमी नहीं थी। जूनो ने तुरंत फैसला कर लिया कि वो अपना पेट में पल रहा बच्चा इस कपल को पालने के लिए दे देगी, लेकिन गोद लेने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल थी। इसके लिए माता पिता की रजामंदी जरूरी थी। इसलिए बहुत सोचने समझने के बाद जूनो ने अपने पिता और सौतेली माँ को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया। उनका रिएक्शन भी बाकी लोगों की तरह ही हैरानी वाला था। बस वे इस बात से हैरान थे कि जूनो ने कब से फिजिकल रिलेशन बनाना शुरू कर दिया। खैर, गनीमत ये थी कि उसके माता पिता ने जूनो को कुछ नहीं कहा। जब उन्हें पता चला कि बेटी बच्चे को किसी और को देने की सोच रही है तो उन्होंने इसका विरोध भी नहीं किया। सौतेली माँ ने जूनो की परेशानी को समझा। उन्होंने उस पर तुरंत फैसला लेने का दबाव नहीं डाला कि क्या सच में बच्चे को देना है। वो समझ गई थी कि इस समय सबसे जरूरी जूनो की सेहत का ध्यान रखना है और उसे पूरा पोषण देना है ताकि वो हिम्मत से इस चुनौती का सामना कर सके। वहीं पिता ने उस कपल से संपर्क किया जो बच्चा गोद लेना चाहते थे। वे गाड़ी से उस कपल के घर पहुंचे। एक शानदार बंगला इस बात का सबूत था कि वे वाकई में काफी अमीर थे। जैसे ही दरवाजा धीरे से खुला, एक खूबसूरत मुस्कान वाली महिला ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसका नाम लोरेन था। हालांकि वो दिखने में काफी यंग लग रही थी, लेकिन वो एक कामयाब करियर वुमन थी। सीढ़ियों से भागते हुए उसका पति मार्क नीचे आया, जिससे उसकी शादी को 5 साल हो गए थे। वो अपनी पत्नी से ज्यादा शांत और सहज लग रहा था। बच्चे की कस्टडी को पक्का करने के लिए लिंडा ने एक वकील हायर किया। उसने बताया कि अगर बच्चे को वो कपल गोद ले लेता है तो वे हर साल जूनो को बच्चे की लाइफ की तस्वीरें भेजेंगे ताकि जूनो को पता रहे कि वो कैसे बड़ा हो रहा है। पर जूनो ने तुरंत मना कर दिया। उसने साफ साफ कह दिया कि वो भविष्य में बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहती। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे को जन्म देना है। रही बात उसकी आगे की जिंदगी की,